राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक है और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज अनुपमा के लिए खुशी और दुख दोनों का दिन है, क्योंकि अनुज तो मिल गया है लेकिन अनुज तो बाकी सबको पहचान ही नहीं पा रहा। अनुपमा का तो रो रो कर बुरा हाल है। अब अनुज के साथ पास में क्या हुआ ये तो अनुज ही बता सकता है, जबकि रिश्ता क्या कहलाता है में दादीसा घटियापन पर उतर आई है। अब वो पहले तो अरमान को सौतेला मानती थी, लेकिन अब रोहित के आने के बाद तो कावेरी ने अरमान का पत्ता ही काट दिया है। अब जल्दी अरमान सबकी खुशी के लिए घर छोड़ने वाला है, वहीं गुमे किसी के प्यार में बदलने वाला है रजत और सभी का रिश्ता। अब होने वाली है दोनों की शादी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में राधा कृष्ण का प्रेम दिखाया जा रहा है, वो भी अनुज और अनुपमा के बीच। अनुपमा अनुज को सड़कों पर ढूंढ रही है, लेकिन अनुज अनुपमा को पहचान तक नहीं पा रहा। अनुज को देखकर तो पूरे शाह परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि करोड़ों कमाने वाला अचानक भिखारी कैसे बन गया। वहीं अनुपमा को छोटे की चिंता भी सता रही है, लेकिन आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज बापूजी की बातों से परेशान हो गया है, क्योंकि बापूजी ने कार में जाने से मना कर दिया। अब किंजल वनराज की परेशानी समझती है और उसे समझाती है कि पहले जब घर छोटा था तो सब लोग एक साथ रहते थे, लेकिन अब घर बड़ा हो गया है तो पूरा परिवार टूट गया है। पापा अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए। जबकि दूसरी तरफ अनुपमा को एहसास होता है कि अनुज उसके आसपास ही है। अब अनुपमा अनुज को देखने के लिए मंदिर के बाहर निकलती है, जहां आश्रम की नंदिता की आशा गिरने वाली होती है, लेकिन अनुज उसे गोद में पकड़ लेता है। अब अनुपमा अनुज को देखते ही पहचान लेती है और चिल्लाने लगती है, मेरे अनुज, मेरे अनुज। वो अनुज को बाहों में भर लेती है, लेकिन अनुज डर जाता है और अनुपमा को धक्का देकर अपने से दूर कर देता है। अब अनुज की ऐसी हालत देखकर किसी को यकीन नहीं होता। सबको लगता है कि अनुपमा का वहम है, लेकिन वनराज कहता है कि अनुपमा अनुज को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। इसके बाद सभी लोग मिलकर अनुज की तलाश में लग जाते हैं। अनुज के पीछे अनुपमा भागती है और उसे वो मिल भी जाता है। अब अनुज उसे जाने देने के लिए गिड़गिड़ाता है। अनुपमा अनुज से छोटी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अब पंडित से वनराज अनुज को लेकर सवाल पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। अब पंडित बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने आश्रम के बाहर ऐसे हालात में पाया था, ना वो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र है। उन्होंने इस मामले में पुलिस से भी संपर्क किया था, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। अब अनुपमा ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाती है और उसे छोटी की फिक्र भी सताने लगती है। अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है और संकल्प लेती है कि अनुज की याददाश्त को वापस लाने में वो एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में रोहित के आने से घर का माहौल बदल गया है, जहाँ सभी लोग खुश हैं, लेकिन अरमान पर आरोप लग रहे हैं। रोहित अरमान से नाराज है क्योंकि उसने अपने और रूही के रिश्ते का सच छिपाया। हालांकि अभीरा अरमान की इस मुश्किल समय में मदद कर रही है, लेकिन आज होता ये है कि रोहित अरमान को भर भर कर सुनाता है। वो कहता है कि दादीसा बिल्कुल सही कहती थी कि सगा सगा होता है और सौतेला सौतेला। अरमान रोहित की कड़वी बातें सुनकर रोने लगता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अभीरा अरमान के लिए आवाज उठाती है, लेकिन अरमान अभीरा को भी रोक देता है। अब रोहित कहता है कि दूसरों के बड़े भाई भगवान होते हैं, लेकिन मेरा तो राक्षस निकला। अब ये बात सुनकर माधव रोहित पर हाथ उठाता है, लेकिन दादीसा माधव को रोक देती है। दादीसा और रोहित दोनों को लगता है कि माधव रोहित से ज्यादा अरमान को चाहता है। अब दादीसा तो पहले से ही अरमान और अभीरा से नाराज है और अब रोहित की वजह से उन्हें दोबारा आग उगलने का मौका मिल गया है। वहीं अभीरा समझ गई है कि रोहित की आड़ में दादीसा अरमान को सजा दे रही है। वो रोहित से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कावेरी ऐसा होने नहीं देती। वो उसे घर के बाहर ही रोक देती है। इसके बाद अभीरा कहती है कि एक बार फिर आप अपनी इज्जत की वजह से दो भाइयों का रिश्ता खराब कर रही हैं, लेकिन कावेरी को तो बस अरमान और अभीरा को सजा देनी है। वहीं दूसरी तरफ अरमान रोहित की कड़वी बातें सुनकर बुरी तरीके से टूट गया है। अब वो बेचारा अकेले में बैठकर रोता है, लेकिन अभीरा उसका हौसला बढ़ाती है और उसे समझाती है कि अभी सिर्फ रोहित नाराज है, नफरत नहीं करता। गुस्सा ठंडा होने पर वो माफ कर देगा। वहीं दादीसा और काजल रोहित को घर पर रोकने के लिए रूही को घर वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ। अब माधव और विद्या इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि रूही को अपने सामने देखकर रोहित को बार बार धोखे की याद आएगी। लेकिन कावेरी को लग रहा है कि माधव को अब भी अरमान और अभीरा की ही पड़ी है। अब दादीसा रूही को लेने के लिए उसके घर पहुंच गई है और रूही भी पोदार हाउस आ गई है, लेकिन देखना होगा कि रोहित रूही को अपनाता भी है या नहीं। वहीं गुमे किसी के प्यार में रजत खुद सभी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन जल्द ही दोनों की शादी भी होने वाली है और वजह होगी सही।
आज होता ये है कि सभी को याद आ रही है और सई भी सबको याद कर रही है, जबकि अर्श आशिका पर दबाव बना रहा है कि वो सई को समझाए कि कोर्ट में वो हमें ही चुने। लेकिन आशिका का कहना है कि वो बच्ची है। अर्श आशिका को फुसलाता है कि वो ऐसा करती है तो वो उससे शादी कर लेगा। अब आशिका को भी लालच आ गया है क्योंकि वो अपने बेनाम रिश्ते को नाम देना चाहती है। वहीं सभी के पास आशिका का फोन आता है क्योंकि आशिका सभी का सहारा लेकर सई को मनाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ भाग्यश्री गहने लेकर आशिका के घर पर जाने का प्लान बनाती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपनी पोती चाहिए। अब पहले आशिका के घर पर सभी पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि आशिका सई को हॉस्टल भेजने का प्लान बना रही है। हालांकि आशिका 2 आंसू बहाकर सभी को अपनी तरफ कर लेती है। वहीं कुछ देर बाद वहां भाग्यश्री भी पहुंच जाती है और आशिका के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसे अपनी पोती वापस कर दे। लेकिन आशिका भाग्यश्री को सही से मिलने तक नहीं देती, तो भाग्यश्री आशिका पर सोने और चांदी के गहने बरसा देती है। लेकिन आशिका इल्जाम लगाती है कि वो उसे खरीदने आई है। लेकिन अब अपकमिंग एपिसोड में सभी और रजत के बीच रिश्ता बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।